जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं आप लोग को आज आप लोग को मैथ में रियल नंबर जिसको बोला जाता है वास्तविक संख्या इस चैप्टर से बाबू एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बारे में आज ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन के बारे में कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। चलिए बच्चे, बता रहे हैं आज कि हम लोग आज ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। किस चैप्टर से? तो वास्तविक संख्या से। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल आने वाला रहता है, वह आने वाला रहता है किससे? तो वह आने वाला रहता है परिमेय एगो पॉइंट्स होती है और एक अपरिमेय होती है। समझिएगा, परिमेय और कौची होती है? अपरिमेय। तो परिमेय कहता है वास्तविक संख्या जैसे P/Q के रूप में रह सकती है, जैसे 2/1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, -5 भी हो सकता है। यानी इसमें कहता है Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ये कहता है कि जो संख्या रूट में रहे, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, 2 + √3 हो गया, 2 - √3 हो गया, 4 √5 हो गया। ये सब जा संख्या जो है, ये सब कैसी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग आज सबसे ज्यादा इसमें पूछता है ऑब्जेक्टिव कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। फिर एकरा में एक पॉइंट और आता है कि क्या आता है, तो शांत और अशांत आती है बाबू, कि शांत केकरा कहा जाता है और अशांत केकरा कहा जाता है। समझिएगा, तो कहता है कि शांत हम जेकरा वटा में 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप रहेगा तो उसको हम शांत कहते हैं, और जेकर वटा में 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावा आ जाएगा तो वो कौची कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। हम 2 पॉइंट समझे। परिमेय जो स्क्वायर रूट में नहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसको हम परिमेय कहा जाता है, और जो रूट में लिखा रहता है उसको अपरिमेय। लेकिन एक पॉइंट जाना जाता है कि उसका वर्गमूल नहीं निकलना, जैसे 49 है तो 49 का निकलता है कितना? 7। तो इस √49 जब देगा तो परिमेय संख्या होगा। क्या संख्या होगा? परिमेय संख्या। इसीलिए कहा जाता है लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। इसी के साथ मैं आप लोग को अब ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात करते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछा जाता है, इस पॉइंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछा जाता है। इसे कहता है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है क्या? परिमेयिका। क्या है? परिमेयिका। सबसे पहला पॉइंट हमें है कि परिमेयिका क्या है। सबसे पहला पॉइंट बताया परिमेयिका। कहता है परिमेयिका वैसा कथन है, माने किसी के द्वारा बोला गया वाक्य है, वचन है, कथन है, जो स्वयं सिद्ध और ऐसे अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? परिमेयिका कहते हैं। माने परिमेयिका उसको कहते हैं बाबू जो एक कथन है, वचन है, किसी के द्वारा दिया गया, जो अपने आप को सिद्ध करने में या किसी के प्रयोग को सिद्ध करने में, अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मकसद यह है कि दूसरों वैज्ञानिक ने भी कोई बात बोला तो उसको प्रयोग कर उसके थ्योरम को सिद्ध करने में अगर प्रयोग किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं?
प्रमेयिका कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रमेयिका। चलिए देखिए बच्चों, आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो याद रखिए बताता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही पॉइंट्स आपका मेन है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये किसका थ्योरी है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये बोले फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर कहता है, इसका शर्त है कि 0 से बड़ा और बराबर r का वैल्यू होना चाहिए और b से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए यूक्लिड विभाजन का शर्त क्या है? तो 0 से बड़ा या बराबर किसका वैल्यू? r का वैल्यू, और b से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यह यूक्लिड विभाजन का शर्त है और यह यूक्लिड विभाजन को फॉर्मूला है। सबसे मेन पॉइंट्स कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या ज्ञात किया जाता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मास्सा ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है बाबू? मास्सा। याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई पूछे तो बताना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मास्सा ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? मास्सा ज्ञात किया जाता है। आगे है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। कहता है किसी भी भाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड बिना क्रम का अद्वितीय होता है, यानी इसका प्रयोग लसा और मसा ज्ञात करने में किया जाता है। मतलब अंक गणित का आधारभूत प्रमेय जो है, कहता है किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड बिना क्रम का द्वितीय होता है। किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए समझिए कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। तो कह रहा है, जैसे मान लिया जाए आप लोग के बोला कि 96 लिखा हुआ है, ठीक है, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहता है कि वैसा संख्या जो एक से कटे, एक से कटे, स्वयं से कटे, स्वयं से, और किसी और एक संख्या से कटे, किसी और एक संख्या से कटे, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या याद रखिएगा, सबसे 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 छोटी भाज्य संख्या जो होती है, संख्या सबसे छोटी कैसा संख्या? भाज्य संख्या। कैसा संख्या? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, देखिए वो 4 होता है। कितना होता है? 4। देखिए 4 कैसे होता है? ऐसे 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो इसका मकसद कहा कि वैसा संख्या जो 1 से और स्वयं से और किसी और एक संख्या से कटे, तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ये भी ऑप्शन में बहुत पूछा जाता है। और अभाज्य संख्या कहता है बाबू, अभाज्य संख्या कहता है आपको कि अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या वह कह रहा है कि वैसा संख्या एक और स्वयं से कटे, स्वयं से कटे, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह कितना है बाबू? तो 2 है। देखिए 2 कैसे है? 2 1 से कटता है, वो अपने आप से कटता और किसी संख्या से नहीं कटता है। तो यहाँ पे एक वाउ पॉइंट बन गया ऑब्जेक्टिव का। क्या बन गया? तब बना कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल ज्ञात करें, मतलब छोटी छोटी संख्या का। तो बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो ऑप्शन कितना मारेंगे हम? 8 आंसर मारेंगे। इस प्रकार से इस पॉइंट को समझते हैं। तो कहता है
हम यहाँ पे समझें कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब कहता है कि हमें व्यक्त करना है। क्या करना है बाबू? व्यक्त करना है। क्या करना है? व्यक्त करना है। तो देखिए कैसे व्यक्त करेंगे। यहाँ पे व्यक्त करना है तो हम कैसे व्यक्त करेंगे, यह पॉइंट समझते हैं हम कि व्यक्त कैसे करेंगे। चलिए देखिए कैसे व्यक्त किया जाता है। मान लिया 96 को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 2 से लगाएंगे 48 दूना 96, फिर 2 से लगाएंगे 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना 24, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6। तो हम इसको 96 का अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 लिखेंगे। 2 कितना बार है? 2 कितना बार है? तो 1 2 3 4 5। तो 2 के पावर कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 2 के पावर कितना लिख देंगे हम? 5 लिख देंगे। गुना तो गुना, बताइए 3 कितना बार है? 1 बार। तो ऐसे जो व्यक्त कर लेंगे यही हमको कौची कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कहला जाएगा। चलिए अब हम अपने पॉइंट्स पे चलते हैं। क्या पॉइंट्स बता रहा था हमसे। देखिए कहता है आगे कि इसका प्रयोग लसा और इसका प्रयोग लसा और इसका प्रयोग लसा और मसा ज्ञात करने में किया जाता है। किसका? तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का। कहता है आगे यदि प्रमेय संख्या p बटा q में q 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का हो तो इसे प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होता है। कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है। कब? जब q माने नीचे, कहने का मकसद है कि q p बटा q जब होता है ना तो इसको हर बोला जाता है। हर यानी q कहने का मतलब कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। तब वह क्या होगा बाबू? तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवृत्ति होगा। अब इसका मकसद कह रहा है कि अगर ये दोनों में से कोई नहीं मिलेगा तो हमको दशमलव प्रसार जो होगा वह क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। कहता है इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति कहलाता है। कब? जब बटा में 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप न हो तो इसको हमको दशमलव प्रसार अशांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशांत। कहता है कि पाई एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। अगर वही पाई को 1 बटा भी पाई कर देगा तो पर भी क्या संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन इस पाई का मान अगर 22/7 पूछ देगा तो ये परिमेय संख्या हो। याद रखिएगा, खाली पाई पूछेगा तो अपरिमेय, 1 बटा पाई पूछेगा तो पर भी अपरिमेय, लेकिन पाई का मान अगर दे करके पूछ दिया कि क्या है तो ये परिमेय है। क्यों? क्योंकि p बटा q के रूप में हो जाती है। चलिए आगे फॉर्मूला है कि HCF a गुना b एलसीएम a डॉट b, HCF भी a डॉट b माने a डॉट b है। कहने का मतलब कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या HCF लाया हुआ है, गुना एलसीएम भी पहली संख्या और दूसरी संख्या का, वो जो बराबर है a गुना किसका? b का। क्या इसका बराबर होता है? तो a गुना b का बराबर होता है। ऐसा ऑप्शंस आएगा, ऐसा क्वेश्चंस आएगा। देखिए हम अभी बताया बाबू कि √2 √3 √5 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। एक बात याद रखिएगा कि जब अपरिमेय संख्या को यानी रूट वाले मान को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, भागा किया जाए, तो किसी भी संख्या से अगर किया जाए तो हमेशा इसका रिजल्ट जो है अपरिमेय संख्या आता है। मतलब √3 है अपरिमेय, उसको जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो इसको कोई सी भी संख्या से अगर जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं तो उसका हमेशा रिजल्ट जो है वह क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। आगे कहता है एक न तो भाज्य संख्या है और न ही कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या। एक
नहीं तो भाज्य संख्या है और नहीं अभाज्य संख्या। एक गिनती की संख्या में आ सकता है तो इसको हम प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। चलिए, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। याद रखिएगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का क्या कहा जाता है? राजकुमार। इन्होंने ही अंक गणित का आधारभूत प्रमेय प्रदान किया था। यानी पूछेगा कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का नियम किसने दिया था? तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। किसका नियम? तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय का नियम। चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड। दम देखते के साथ मार देंगे, हाली हाली लगा देंगे टिक आउट जल्दी जल्दी, ताकि नंबरवा बढ़ जाएगा हाली हाली, हमारा तैयारिया हो जाएगा जल्दी जल्दी, इसी से लेकर के हाली हाली मारेंगे। चलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अभी बताया कि पाई अपरिमेय संख्या है, रूट में रहेगा वो भी अपरिमेय संख्या है। अभी बताया कि रूट का अगर जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, गुना किया जाए, भागा किया जाए, वो भी होगा। तो ये देखिए रूट में लिखा है 16/25। हम बोले थे अगर इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये 4 बटा कितना निकल जाएगा? 5। तो यह कैसन संख्या? परिमेय संख्या। हाली हाली हम लगा दीजिए। कहता है रूट 5 एक संख्या है तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में रहती है और उसमें रूट नहीं लगा रहना चाहिए, तब परिमेय संख्या कहलाएगा। ये ऑप्शन कटिस हो गया। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या हम ओकरा बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो जो 0 से स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं। 0 माइनस प्लस ये सब लेकर के स्टार्ट। प्राकृतिक संख्या गिनती संख्या को बोलते हैं। बताइए ऐसा है? नहीं है। यानी रूट 5 एक ऐसा संख्या होगा अपरिमेय संख्या। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। बहुत सारे खींचा जा सकता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत हो सकती है। कितना हो सकती है? अनंत। चलिए, रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए रूट 3 तो होगा नहीं परिमेय, 4 प्लस रूट 5 भी नहीं होगा, रूट 6 भी नहीं होगा, तो ये तो बच जाएगा कैसे? तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो बचा कितना? 2। तो ये भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हाली हाली लगावेंगे ताकि जल्दी जल्दी तैयारियां होगा। चलिए आगे पूछता है बाबू 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा? हमने बताया कि ऊपर कुछ लिखल रहे, नीचे खाली, नीचे खाली, नीचे मकसद हमको 5 और क्या जाए 2 आ जाए तो वो शांत हो जाएगा। तो देखिए ऊपर है 11 और नीचे है 25। 25 को अगर हम करेंगे तो 5 गुना क्या हो जाएगा? 5। यानी कैसन होगा प्रसार? तो शांत होगा। कैसन होगा? शांत। आगे कहता है 1.34 परिमेय संख्या होता है। 1.34 की परिमेय संख्या होता है। बता रहा है 1.34 की परिमेय संख्या होता है। 1.34 की परिमेय संख्या होता है। तो बता रहा है, देखिए 1.34, तो 1.34 बटा कितना हो जाएगा? 100। पॉइंट हटा देंगे तो 134/100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, कितना मरता है? 67 दूना, और ये कितना मरते? 50। तो 67 बटा कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा एक दूसरा वाला खुल गया है। हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए बी का मसा एवी है, लसा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो लसा निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? तो ये दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। आगे कह रहा है कि अंक गणित के आधारभूत प्रमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया था? तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने प्रतिपादित किया था। कौन किया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस। आगे है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में से किससे प्रकलित करने का एक तकनीक है। हमने बताया कि दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें मस्सा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मस्सा निकाला जाता है। आगे बताया हमने कि यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में
ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 दे रखा है, क्यू बराबर 5 दे रखा है, आर बराबर 1 दे रखा है, तो ए का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए बराबर। तो हम ए बराबर जानते हैं बी क्यू प्लस का होता है आर होता है। तो बताइए ए बराबर बी का वैल्यू है 4, क्यू का वैल्यू है 5, आर का वैल्यू है 1। तो ए बराबर 5 के 20 प्लस 1, यानी ए बराबर कितना आंसर? 21। राइट आंसर बी लगा देंगे हम। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 2.12 फिर 1112, यानी कहने का मतलब रिपीट की संख्या बार बार बढ़ते जाती है, रिपीट की संख्या बार बार बढ़ते जाती है, तो ऐसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बउआ लोग? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान देंगे आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है आप लोग को कि कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला 2 या 2 से, इसने कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा निकाले। हमने बताया पीछे, देखिए हमने बताया पीछे, क्या बताया? ध्यान दीजिएगा, बताया यह बात कि बताइए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो हमने बताया कि वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो हमने छोटी अभाज्य संख्या बताया था कितना? 2। अब बताइए 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन आएगा? 3, क्योंकि 3 भी 1 से कटता है, अपने आप से कटता है। 2 भी 1 से कटता है, अपने आप से कटता है। अब इन दोनों का पूछ रहा है कि 2, देखिए क्या सवाल बोला, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा। तो 2 अभाज्य संख्या ले लिया, इसका मसा निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 में अगर हम 3 से भागा देंगे तो 2 एकम 2 होगा 1, फिर 1 में 2 से भागा देंगे तो 1 दूना 2, यानी मसा कितना आ गया? 1। तो हम राइट आंसर मार देंगे कितना? ए वाला हो जाएगा। अब कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या है? देखिए 625 कितना है? 625। अगर हम 625 का करेंगे तो देखिए 5 से कितना? 125 पच्चे 625, फिर 5 से 25 पच्चे 125, फिर 5 से 5 पच्चे 25, यानी 5 का कितना पावर चढ़ रहा है? तो 1 2 3 4 पावर चढ़ रहा है। तो अधिकतम कितना घात हो सकता है? 4 घात हो सकता है। यानी 5 को अगर 4 बार गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा। देखिए 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125, 125 पच्चे 625। कथन में लिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? हमने बताया कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसकी क्या चाहिए? 2 और 5 चाहिए। तो देखिए तो हम 100 को हटा देते हैं, यानी इसको मान लेते हैं कि 15/16 गुना 100 है। तो 16 में तो 10 आवे करेगा, तो 10 में 2 और 5 भी आ गया, और 16 में 4 आएगा, 4 चौका 16, तो 4 में 2 आ गया, यानी 2 और 5 की संख्या एकरा में उपस्थित है, यानी 15 बटा क्या हो जाएगा? 1600। चलिए 23750 में 5 का अधिकतम घात क्या है? 23750 में 5 का अधिकतम घात क्या है? तो 23750 में 5 का अधिकतम घात क्या है? देखिए 5 का, जब हम इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसमें देखिएगा 5 जो है वो 4 बार आएगा। क्या बार आएगा? 4 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। 45 और 60 का मसा निकालना है। देखिए 45 और 60 का मसा निकालते हैं। क्या आता है इसे? ये कहता है कि 45 और 60 का मसा, 45 और 60 का मसा देखिए किस प्रकार होता है। 45 और किसका? 60 का मसा। 45 और 60 का मसा बोल रहा है 45 और 60 का मसा। चलिए 45 और किसका? 60 का मसा। 45 और किसका? 60 का मसा। चलिए हम करेंगे, यहां से निकालेंगे। कैसे करेंगे? तो 60 बराबर 45 गुना 1, 45 में 1 से जोड़ेंगे कितना? 15। फिर अब यह निकालेंगे यहाँ कितना? 45, तो 15 हो जाएगा गुना 3 और जोड़ कितना? 0, यानी अगर हम निकालेंगे तब 15 निकल जाएगा, इधर कितना? 0, यानी HCF बराबर कितना हो जाएगा? 15। देखिए आंसर आपका 15 होगा यहाँ पे। चलिए देखिए 45 और 60 का मसा, 45 और 60 का मसा क्या है? तो 45 और 60 का जो मसा है
वो आपका क्या है 15 होगा। चलिए बोलता है दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में बताइए शर्त क्या है। देखिए r बड़ा होना चाहिए b से। कह रहा है कि b का वैल्यू b जो है r जो है यानी b जो है यहाँ पे b जो वैल्यू है r बड़ा देने को मुंह खुला हुआ है यानी r का मान बड़ा है केकरा से b का, ऐसा होना चाहिए। फिर बता रहा है कि b का मान r से क्या होना चाहिए बड़ा, r का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। r का वैल्यू जो है मैंने यहाँ r जो है वह 0 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बता रहा है कि जब इस प्रकार से आता है तो ई पढ़े हैं। देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में 0 से बड़ा और बराबर r का वैल्यू और b से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। देखिए ई वाला ऑप्शन किस में है आर बी में, तो आर बी से क्या होना चाहिए बड़ा, तो यानी बी वाला ऑप्शन इधर रख देंगे बी वाला ऑप्शन। चलिए इतना कैसी संख्या है बता रहा है कि इतना कैसी संख्या 11.23564 पर रिकरिंग लगाया हुआ है। तो इतना कैसी संख्या है तो ये हमेशा कैसी संख्या रिकरिंग वाला परिमेय संख्या होती है। चलिए 3 माइनस रूट 3 कैसन संख्या अपरिमेय संख्या हो, कैसी संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। आगे कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना और CF इतना तो LCM, तो कुछ नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है 86 70 बटा 17 काटिए 17 पचे 85 एक बचा हुआ है 17 एकम 17 क्या 0 510 मरतबे कट जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यदि दो संख्याओं का CF 25 LCM 50 तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में 50 से गुना कर दीजिए तो 25 गुना 50 5 5 125 यानी 1250 आंसर हो गया, बन गया। कितना आसान है, इसीलिए तो कहा गया है जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। चलिए इसी के साथ आगे हम बता रहे हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा कैसे बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन युग्म सह-अभाज्य है। देखिए एक पॉइंट्स यहाँ पे जब आपको सह-अभाज्य पूछे सह-अभाज्य संख्या जब पूछे तो याद रखिएगा कि दो संख्याओं का मासा जो होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तब वैसी संख्या को हम सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। युग्म कह रहा है तो जोड़ा वाला होगा, यानी कोई एकरा में से क्या करना है कि निकाल देना है मासा, ओकरा एक आ जाना चाहिए। चलिए हम 15 और 20 का निकालते हैं, तो 15 में अगर 20 से लगाते हैं तो 15 एकम 15 यहाँ 5 हो जाएगा, 5 3 15 ही तो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 9 में 16 से लगाएंगे तो 16 बताइए 9 एकम 9 7 लगेगा, 9 लगेगा, 7 एकम 7 फिर 2 होगा फिर 7 होगा, 2 3 6 1, हाँ यही हो सकता है 9 और कौन 16 ऑप्शंस। कहता है आगे आपसे क्या कहता है, देखिए ध्यान से क्या कहता है। इसे कह रहा है आगे कि यदि a के पावर 2 गुना 2 के पावर 3, देखिए क्या लिख रहा है, यदि a के पावर a बराबर 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 और b बराबर, ये प्रश्न पता नहीं चल रहा है इसलिए छोड़ दीजिए, वाला प्रश्न पता नहीं चल रहा है। आगे देखिए बोलता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 के पावर n इंटू 5 के पावर n का अंतिम निम्नलिखित में किसके होगा। माने 6 के पावर n और पूछ रहा है ये 5 के पावर n, तो 6 के पावर n और 5 के पावर n का अंत निम्नलिखित में किससे होगा। कह रहा है कि 6 के पावर n और 5 के पावर n, ये भी प्रश्न अच्छा से पता नहीं चल रहा है कि किसके बराबर होगा। तो बताइए ध्यान दीजिएगा
कि ध्यान दीजिए, ये 2 गुना 3 होगा, ये पूछ रहा है 5 गुना 1 होगा, यही ना। तो कह रहा है कि अंत निम्नलिखित में किससे होगा, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n प्राकृतिक संख्या है, तो कह रहा है कि अंत निम्नलिखित में किससे होगा। तो जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि n प्राकृतिक संख्या, n लगाया हुआ है, तो n प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, इसीलिए 1 होगा इसमें। चलिए आगे नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। कहता वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगाता है, तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय निकालिए। देखिए क्या कहता है ये, अब सबसे आसान प्रश्न है कि तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 3, 4, 8 घंटे का, तो निकालिएगा, तो आएगा, अगर हम 2 से लगाएंगे तो 3 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाएंगे 3 1 2, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना क्या 24, यानी आंसर कितना घंटे, 24 घंटे। आगे कह रहा है दो संख्याओं में 86 70 है और उनका एचसीएफ क्या है 15, तो इनका एलसीएम निकालिए। कुछ नहीं करना है आपको, 15 में मतलब 86, 70 को 15 से भागा दे देना है। देखिए 15 चौके 60, 15 पचे 75 होता है, 15 पचे 75, 75 5, 15 छक्का 90 नहीं लगेगा, 15 पचे 75 लगेगा, तो 75 में से अगर हम 86 में से 75 घटा देंगे तो 75 और 10 85, 11 बच गया। क्या बच गया 11, तो 100 कितना हो गया 17 पर 0, फिर 15 मरतबे लगाएंगे, 15 में 35 नहीं लगेगा, 15 7 75 से लगेगा, 105 लगेगा, 105, 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अब 0, 15 ठीक 20 से 578 लग रही है, यानी 578, तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा 578 हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्व किया। अगला निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए ध्यान दीजिए, तो कौन अपरिमेय नहीं है, पूछ रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, बताइए। ए भी अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय है, तो बच गया ये वाला, तो ये अपरिमेय नहीं है। संतुष्टि के लिए देख लीजिए, रूट 75 बटा रूट 48 है, रूट 75 बटा रूट कितना है 48, रूट 75 बटा रूट 48। चलिए देखिए ध्यान से, रूट 75 बटा रूट 75 बटा कह रहा है कि रूट 75 बटा रूट 48। देखिए 15 पचे 75, 25 या 75 होता है, इसको 5 रूट 3 लिख सकते हैं, इसको भी क्या तो 8 16 48 होता है, इसको 4 रूट 3 लिख सकते हैं, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, तो 5 बटा कितना बचा 4, तो 5 बटा 4 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव में परिवर्तनशील है, शांत, हम बताया कि शांत के लिए क्या चाहिए, तो 2 और 5, देखिए 15 है, ये 3 आ गया, ये भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये भी होगा नहीं होगा, ये भी होगा नहीं, लेकिन इसको देखिए होगा, 8 चौके 32 और 32 1 33, तो 33 बटा 8, तो 33 बटा 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है, परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार किसका अशांत आवृत्ति होगा, तो जब अशांत आवृत्ति होगा तो देखिए हम बनाते हैं, देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 2 के पावर 2 5 है, ये 20 दूना 40, ये भी नहीं होगा, अच्छा 4 चौके 16, ये भी नहीं होगा, तो बचा ही क्यों, क्योंकि इसको पार्ट लिए कि 0 अभी नहीं है, तो 7 गुना 3 है, तो 3 आ जाता तो होगा नहीं, यानी राइट आंसर ये वाला होगा।
ये सब नहीं होगा। चलिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो इस क्या होगा? देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो 6/15 न है, 6 बटा क्या है? 15 है। देखिए काट के देखिएगा इसको, 6/15 का पूछ रहा है दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए द्वितीय 6 और पचतीय 15, तो 2/5। तो जब नीचे 5 रहता है तो कैसा संख्या? शांत होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत होगा। चलिए अभी बताया आप लोग के कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। हमने अभाज्य संख्या का डिफिनेशन बताया, वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं अपने आप से कटे, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए एक को तो माना नहीं जाता है, गिनती में होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने लिखाया कि कितना होता है? 2। 2 को देखा जाए, 2 एक से कटेगा और 2 अपने आप से कटेगा, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, राइट आंसर। फिर अगला है कि पाई एक संख्या है, कैसी संख्या है? हमने बताया कि पाई, जब पाई पूछे आपसे तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। चाहे 1/पाई पूछे तो कैसी संख्या है? अपरिमेय। लेकिन इसका मान अगर पूछ दे कि 22/7 कैसा है, तो ये परिमेय में बदल जाती है। तो हमें पूछा है पाई से रिलेटेड, यानी पाई से रिलेटेड पूछा है, तो पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या होगा। अगले बताया कि जब कोई अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, घटा दें, गुना कर दें, भागा कर दें, तो हमेशा अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ पे वही है, ये अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या को क्या किया गया है कि परिमेय संख्या के साथ जोड़ल है, तो उसका रिजल्टेड हमेशा क्या आता है? अपरिमेय, यानी आंसर सी हो जाएगा। आगे परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार होता है। देखिए बताइए, 2 नीचे चाहिए हमको, 2 और कितना? 2 और कितना चाहिए? 5 में चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल चाहिए, तो 2 और 5 का मल्टीपल है। तो जब है तो इसको शांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। आगे है 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए हमको ऊपर से मतलब नहीं है, हमको नीचे से मतलब है। कहां से मतलब है बच्चों? नीचे से। तो नीचे का अगर हम गुणनखंड तोड़ेंगे, तो देखिए नीचे का अगर गुणनखंड तोड़ते हैं हमने, नीचे का अगर गुणनखंड तोड़ता है हमने, तो देखिए क्या होता है? 24 का तोड़ना था, 2 से लगाया 12 दूना, 2 से लगाया 6 दूना, 2 से लगाया 3 दूना। देखा 2 के पावर 3 और 3 के पावर कितना? 1। हमने शांत के लिए कहा था कि 2 कितना आना चाहिए? 5, लेकिन ये आ गया कितना? 3। तो कौची होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। चलिए आपका प्रश्न क्या था वहां पे चलते हैं, हम प्रश्न क्या था से देखिए। कह रहा था 17/24, 17/24, तो 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो अशांत आवृत्ति होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। चलिए यहां तक कि हमने प्रश्न समझे अच्छे से, उसके बाद मैं आगे प्रश्न को बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ना बनिएगा तो रिजल्ट गड़बड़ाएगा, इसीलिए आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए वीडियो को अच्छे से, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखिए आगे है 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होता है। हमने बताया अभी तुरंत जस्ट कि ऊपर से मतलब नहीं है, कहां से मतलब है? नीचे से। तो नीचे हमको क्या रहना चाहिए? 2 और 5 रहना चाहिए। 25 का करिएगा तो देखिए तो 5 का स्क्वायर होता है, यानी दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। 1.34 की परिमेय संख्या कितना होगा? तो 67/50 भाग दे दीजिएगा, बताया था अभी तुरंत। आगे कह रहा है कि x बराबर p बटा क्या है? q, एक परिमेय संख्या। यदि q का अभाज्य गुणनखंड के रूप का होगा, q किसके अभाज्य गुणनखंड? परिमेय संख्या अभाज्य गुणनखंड किसके? 2 और किसके रूप का होना चाहिए? 5 का, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ ने एक पाई का मान 4 अंकों के निकाला था। मतलब बता रहा है कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने पाई का मान 4 अंक तक निकाला था? आर्यभट्ट ने निकाला था। आगे कहता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? तो बाबू रे 1440 में अगर गुणनखंड करिएगा, 2 से लगाते जाइएगा, तो 1440 में 2 का जो गुणनखंड आएगा वो अधिकतम 5 बार आएगा। कितना बार आएगा? 5 बार। आगे कहता है 3 + √3 और 3 - √3 एक है संख्या। देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, 3 + √3 और 3 - √3, ये प्लस बी है, ये माइनस बी, तो a² - b² होता है।
तो 3 तिया 9 -3 तो 9 में से 3 गया 6। अब बताइए 6 कैसन संख्या है? तो परिमेय संख्या। कैसन संख्या? परिमेय संख्या। 41 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमें। चलिए, वास्तविक संख्या मूल रूप से दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या मूल रूप से दो प्रकार की होती है। तो किस प्रकार के हो सकती है? तो वास्तविक संख्या मूल रूप से जब दो प्रकार की होती है तो एगो परिमेय संख्या के और एगो अपरिमेय। हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर में परिमेय संख्या और कौची अपरिमेय संख्या। यहाँ के बाद दिखाई देगा, थोड़ा सा अति हो गया है। चलिए आगे देखिए, आगे नंबर प्रश्न है कि किसी विभाजन प्रक्रिया में a बराबर bq प्लस r, तब r का मान क्या होना चाहिए? शून्य होगा तो CF कहला जाएगा। 1 2 अद्वितीय माने जहां तक जाए, लास्ट प्रक्रिया में शून्य होना चाहिए लेकिन जहां तक जाए अद्वितीय रूप से। 29/343, 343 जो है 7 का क्यूब है बाप। तो 7 का क्यूब है तो 7 तो कैसा संख्या? 7 2 5 आया? नहीं आया। तो नहीं आया तो इस प्रकार की संख्या को अशांत आवृत्ति बोलते हैं। प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है, तो कैसा रूप है? तो परिमेय संख्या का रूप है। कैसा संख्या का रूप है? परिमेय। चलिए आगे है 0.7 पर रेकरिंग। देखिए रेकरिंग वाला मैथ कितना आसान रहता है। कितना है? 7। कितना रेकरिंग है? 1 तो 7/9। जितना पर रेकरिंग उतना 9, नहीं रेकरिंग 0। 0.23 का परिमेय संख्या तो लिखेंगे 23, रेकरिंग नहीं है तो उतना 0, 2 अंक के बाद तो 23 पर डबल 0 हो गया। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है? क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, अपरिमेय भी है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात क्या होगा? जब 156 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 का जो महत्तम घात होता है वो कितना आएगा? 2 आएगा। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगने में 1 3 5 घंटे का समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 यानी ऑप्शन डी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोग को रियल नंबर वास्तविक संख्या से रिलेटेड मैं प्रश्न ऑब्जेक्टिव बताया, इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। इसीलिए ऐसा कहता है बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। जय हिंद प्यारे साथियों।